ये है आकाश जी, एक कामयाब यूट्यूबर। 4 साल में 25 लाख सब्सक्राइबर, इतनी तरक्की, बेशुमार दौलत और इतने फैंस। गलतफहमी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये गलतफहमी में आप अपने को भगवान, बाहुबली, स्पाइडरमैन, सुपरमैन कुछ भी समझ सकते हो। आकाश जी से शिकायत है, यहां पर खुदाई के नाम पर आपने अपने ही देश की धज्जियां उड़ा दी। हाल ही में आपका आईएएस के कुत्ते वाला वीडियो देखा हमने। बहुत ज्यादा रिसर्च और शिद्दत से बनाया है आपने, परंतु धौलेरा जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस रखने वाले प्रोजेक्ट पर एनर्जी नहीं लगाई गई है। कारण मई की रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी भी हो सकती है। आकाश जी, आप कामयाब पत्रकार रह चुके हैं और आपका यह केयरलेस एटीट्यूड देश के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसे भारतमाला कहते हैं, उसको एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। एलिगेशन नंबर 1, इंडस्ट्री ही पानी में डूब जाएगी। मॉनसून के टाइम पे ये लो लाइंग एरिया पानी से भर जाता है, जिसके वजह से अगर कोई भी इंडस्ट्री वहां बैठाएगा, उसकी पूरी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका पूरा वर्कशॉप, उसका पूरा फैक्ट्री फ्लोर फ्लडेड हो जाएगा। आकाश जी, क्यों डरा रहे हो? मोदी साहब ने धौलेरा का निर्माण कार्य किसी प्लम्बर या बाथरूम ठीक करने वाले को नहीं दिया है, बल्कि ऐसी कंपनियों को दिया है जो यूएसए और पूरी दुनिया की कामयाब और विकसित मुल्कों की सिटीज बनाती हैं। यहाँ के ट्रक इंफ्रास्ट्रक्चर के पिक्चर्स को देखिए। हर सड़क के नीचे ह्यूज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के अलावा सीवर, इंडस्ट्रियल वेस्ट इत्यादि का मैनेजमेंट किया गया है। धौलेरा की जमीन समतल है, ढलान नहीं है, और इसी वजह से पूरी सिटी को ऊंचाई पर बनाया गया है। ये सब बहुत सरलता से मैनेज किया गया है, नो रॉकेट साइंस। पब्लिक को आप हर वीडियो में बोलते हो कि एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं ली गई है, यहां पर हम एक्सपर्ट्स की सुना देते हैं। वेनिस में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर ली गई थी। That all of you know Dholera is a very flat land. Okay? People routinely confuse flooding and flooded area with inundation. That is a technical difference between the two terms. Inundation means when water has nowhere to go because it is so flat that it has the inability to drain. तो पानी को जाने के लिए जगह ही नहीं होती, तो बारिश जब गिरता है, नदियां बहती है, तो पानी एकदम स्प्रेड हो जाता है। तो उसको हम टेक्निकल टर्म में इनंडेशन कहते हैं। There are many cities in the world that have tackled a inundated area. The most prominent example is Venice, right? New Orleans in America is another area that is completely underwater, but people live there for the last 200 years. Dholera, what we have done is we have created this canal. This was an engineering solution to a technical drainage problem. Because the water could not flow, we created this canal so that all the water short distance can flow, but it cannot flow long distance. आपको एकॉम और हेल्क्रो से इंट्रोड्यूस करते हैं, जो यूएसए और अनेक विकसित देशों की सिटीज बनाती हैं। धौलेरा को एक नहीं, 2 कंपनियां बना रही हैं, एकॉम यूएसए की और हेल्क्रो यूके की। ये कंपनियां 2013 से निरंतर काम कर रही है। कृपया इनके काम को थोड़ा गौर से समझिए, देखिए और थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। धौलेरा में पूरी सिटीज को जोन्स में बांटकर मास्टर प्लान बनाया गया है। खेतों के बदले में फाइनल प्लॉट यानी कि स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट में कन्वर्ट किया गया है विद डिफाइंड रोड्स। एलिगेशन नंबर 2, 15 साल पहले ही इंडिया में दुबई की खोज करना। ये कुछ ऐसा ही हुआ कि बाजार में आपने अंडा खरीदा और घर पर जाकर मैडम से कह रहे हैं कि इसका बटर चिकन बना दो। चलो धौलेरा के निवासी साइकिल बाबा से ही पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल से इनको आपसे ज्यादा पता है कि दुबई कब तक बनेगा। कब बन रहा है? 42 में बन जाएगा, 42 में बन जाएगा, 42 में 42 में कंप्लीट हो जाएगा एकदम। मोदी जी होंगे तब? हाँ, मोदी जी का तो भगवान की माया है। हम भी नहीं होंगे। हम भी नहीं होंगे, क्या पता। यहाँ बिजली का वितरण कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बल्कि यूएसए की कंपनी टोरेंट इवॉल्व है, और इसमें कोई भी गुजरात बोर्ड या बीएसईएस इवॉल्व नहीं है, जो 2 लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन लगा भी चुकी है। 21 किलोमीटर से बड़ा एक्टिवेटेड एरिया प्लग एंड प्ले रेडी है। इस एरिया में 95 किलोमीटर की सड़कें बनाई गई हैं, और मुंबई से कंपेयर करें तो ये बांद्रा से लेकर कोलाबा तक के एरिया के बराबर है। इस एक्टिवेशन एरिया में दिखने वाले ऑरेंज कलर पे 50 मंजिल तक की मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग्स आएंगी। येलो एरिया रेसिडेंशियल है, लीग ग्रीन गोल्फ कोर्स, क्लब एक्स्ट्रा है, और डार्क ग्रीन में रिसोर्ट्स आएंगे। एलिगेशन नंबर 3, कोई भी कंपनी फैक्ट्री की जगह नहीं ले रही है। आप जिस एचसीसी यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के 40,000 करोड़ की कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, ये कंपनी तो काफी समय पहले बैंकरप्ट हो गई थी।
and company has total dues of rupees 9,727 crore and rupees 4,091 crore of them to Indian banks. सही खबर है कि नेक्स्ट ऑर्बिट, जिसे ISMC बोलते हैं, उनका रुझाव अब कर्नाटक की ओर है। कारण है सेमीकंडक्टर फैब में होने वाली इन्वेस्टमेंट, अधिक पानी की जरूरत और रनिंग कॉस्ट। ये वाटर गजलर प्लांट्स अगर 1 घंटा भी बंद हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है। जो भी कोई सेमीकंडक्टर फैब लगाएगा, पानी और पावर की रेगुलर सप्लाई 100% सुनिश्चित करके ही लगाएगा। अभी कादीपुर के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ समय है, जब तक धौलेरा में लगने वाली फैक्ट्रियों का सिविल वर्क पूरा हो जाएगा और प्रोडक्शन के लायक हो जाएंगी, उससे पहले ही ये कार्य समाप्त हो चुका होगा। उसी तरीके से बाकी कुछ यूटिलिटीज लास्ट स्टेज पर है और कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स में है। बात रही गूगल की, उन्होंने एक ही विजिट की थी। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है तो नेशनल डिफॉल्ट अकाउंट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मणिकरण पावर भी, जो लिथियम रिफाइनरी लगाना चाह रहे हैं, वो भी जगह नहीं ले पाए थे क्योंकि धौलेरा में पोल्यूशन लेवल की लिमिट है और वो जिस कंट्री से लिथियम इंपोर्ट कर रहे हैं वो लिथियम ज्यादा रिफाइनिंग मांगता है। अभी रिसेंटली 6 कंपनियों ने ओके किया है, उसमें वेदांता सेमीकंडक्टर है जो सबसे बड़ा 700 एकड़ का फैब्रिकेशन यूनिट लगाने के बारे में सोच रही है और टाटा एयरबेस के 1426 एकड़ की बात चल रही है। धौलेरा के अलावा आपको इतने बड़े प्लॉट्स अभी कहीं भी नहीं मिलेंगे और वो भी इन रेट्स पर। Once the factories are operational, rates will touch the sky. Every industry will move towards Dholera only. आप भी यहाँ पैसा लगा दो आकाश बाबू। YouTube की इनकम का कोई भी भरोसा नहीं है। वैसे आप जो बात कर रहे हैं वो सरकारी लैंड की है, जिसके लिए जो भी कंपनियां आ रही हैं उनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं। कोरोना की वजह से देयर इज अ लास्ट माइल डिले इन यूटिलिटीज। बड़े पार्सल सिर्फ सरकार के पास हैं। प्राइवेट प्लॉट्स, सिटी सेंटर, नॉलेज एंड IT पार्क और HAC, जहां मल्टी स्टोरी 150 मीटर ऊंचाई की बिल्डिंग अलाउड है, बिना एक्टिवेशन के भी बिक रहे हैं। रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल में भी बहुत तेजी है, खासकर छोटे प्लॉट्स जो 1 एकड़ से 5 एकड़ के हैं, वो भी 55 मीटर की रोड पर। एलिगेशन नंबर 4, टाटा को भी नहीं बख्शा आपने। सबसे पहले तो ये बता दें, रिन्यू पावर का टाटा से कुछ लेना देना नहीं है। ये रिन्यू पावर नैस्डैक पर लिस्टेड कंपनी अपनी सोलर सेल्स और मॉडल्स बनाने की फैक्ट्री धौलेरा में फास्टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रही है। टाटा की 3 एंटिटीज इवॉल्व हैं। टाटा लिथियम 135 एकर्स, टाटा सोलर पार्क जो पावर रेडी है और टाटा कंसल्टेंसी, एंड चौथी टाटा एयरबस 1426 एकर्स पर जल्द ही आ जाएगी। टाटाज आर नोन फॉर देयर ड्यू डिलिजेंस। एलिगेशन नंबर 5, दारू की व्यवस्था ना होना। गुजराती लोग सिंपल हैं, ड्रिंक्स और नॉनवेज से दूर रहने वाले, परंतु अभी भी कोई मनाही नहीं है। आप अगर आउटसाइडर हो तो ऑनलाइन परमिट लो और शुरू हो जाओ। ये बहुत छोटी बात है। धौलेरा एक स्पेशल रीजन जोन है एंड बिजनेस सिटी है और लास वेगस की तरह एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल सिटी बन जाए 2032 तक, तो इन फ्लेक्सिबिलिटीज में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धौलेरा में पॉलिटिकल विल है, धौलेरा से बहुत उम्मीद है, हमारा और लोगों का मानना है और जो सूत्रों से सुना है। स्टेज 1 2022 से 2025 में फैक्ट्रीज लगेंगी और धौलेरा एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, DFC, मेट्रो वर्क पूरा होने पर सानंद और आसपास के सारे इंडस्ट्रियल एरिया अपना माल धौलेरा एयरपोर्ट से और भावनगर में बनने वाले नए पोर्ट से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेंगे। यहां पर तैयार किया गया माल DFC कॉरिडोर से बाहर ले जाया जाएगा। 2032 के समय के अंत से पहले ही धौलेरा इंडिया के किसी भी सिटी से आगे जा चुका है। मेड इन इंडिया के अंडर पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के शोरूम यहां होंगे, खासकर 48 मीटर और 55 मीटर के रोड पर। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होने की वजह से US, यूरोप और दूसरी कंट्री के लोग यहां पर चाइना की जगह हिंदुस्तान से माल मंगाना पसंद करेंगे। एजुकेशनल बड़ी बिल्डिंगें और कैंपस तैयार हो चुके होंगे। धौलेरा एक्सप्रेस वे की वजह से लोग अहमदाबाद से गोल्फ खेलने आएंगे। यहां पर बहुत बड़ा स्पोर्ट जोन का प्लान किया गया है। कल पसार के 25 सर्वे हो चुके हैं, 8 चल रहे हैं, 10 रहते हैं और काम जोर शोर से चल रहा होगा। साल 2032 कल पसार का काम, जो कि 32 किलोमीटर का डैम है, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक की वजह से रिजॉर्ट्स अपनी चरम सीमा पर होंगे। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होगा धौलेरा और 2042 से पहले ही ये सिटी अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी दुबई और सिंगापुर से कहीं बेहतरीन बन चुकी होगी। देशभक्त बनने के लिए देश को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है। फैक्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो क्रिटिसाइज करने से बेहतर यह है हम सभी अप्रिशिएट करें उन लोगों को जिन्होंने सिटी को प्लान करने और बनाने में दिन रात एक कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।